नमस्कार जैन साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। अपने पॉलिटी के बारे में टॉपिक चल रहे थे और पॉलिटी में अपने भाग 3 मतलब मूल अधिकार तक अपन ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब साथियों अपन पढ़ते हैं भाग 4 के बारे में। ठीक है, भाग 4 किसके बारे में है साथियों? भाग 4 लिखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वो भाग 4 ए या के में लिखा गया किसके बारे में? मूल कर्तव्य के बारे में। तो ये मैंने चार्ट इसलिए बनाया साथियों कि आपको पहले से क्या हो जाए, डिस्कस हो जाए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और मूल कर्तव्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में लिखे गए? तो याद रखना है भाग 4 में लिखे गए हैं। किस क्या? भारत के नीति निर्देशक तत्व। भारत के मूल कर्तव्य, तो भारत के मूल कर्तव्य लिखे गए साथियों 4A या 4K में। ठीक है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51, और मूल कर्तव्यों का है अनुच्छेद नंबर 51 के। आए क्या यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, है क्या नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व है साथियों केंद्र व राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश, कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार भारत की जनता के लिए क्या क्या करेगी। ठीक है, या देश के प्रति उनका क्या दायित्व है, या राज्य के प्रति उनका क्या दायित्व है, वो सभी क्या है? नीति निर्देशक तत्व में। और मूल कर्तव्य किसके लिए है? ये है भारत के नागरिकों के भारत के नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं, वो कौन है? मूल कर्तव्य। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये है राज्य तथा केंद्र सरकारों के लिए दिशा निर्देश, के राज्य तथा केंद्र के को राज्यों के प्रति या भारत देश के प्रति क्या क्या करना चाहिए वो सब। और कर्तव्य क्या है? नागरिकों के लिए, कि देश के प्रति क्या करना चाहिए वो सब। और मूल अधिकार किसके लिए है? आम नागरिकों के लिए। तीनों में अलग अलग मैंने आपको क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। ठीक है, पहला आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो आप सबको पता है, मैंने बताया था ये साथियों लिए गए हैं कहां से? आयरलैंड से। कहां लिए गए? आयरलैंड से लिए गए अपने संविधान में। ठीक है, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? तो मूल कर्तव्य साथियों लिए गए कहां से? रूस से, सोवियत संघ या रूस से लिए गए मूल कर्तव्य। देखिए साथियों, नीति निर्देशक तत्व जो भारत के केंद्र व राज्य सरकार के प्रति दायित्व है, उनमें से अपन मुख्य रूप से जो भी है वो अनुच्छेद पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 36 क्या लिखा हुआ है? राज्यों की परिभाषा, कि कौन सा राज्य का नाम, उसका मतलब और उसकी परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद नंबर 36 में। अनुच्छेद नंबर 38 में क्या लिखा हुआ है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र या राज्य सरकार। क्या बनाएगा? राज्यों के लोक कल्याण, किसी राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाएगा। ये सब कौन चलाएगा? तो राज्य या केंद्र सरकार। 40 में लिखा हुआ है, मोस्ट याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 40 आया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन करना, कि हर एक राज्य में ग्राम पंचायतों को क्या करेगा? गठन करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुदेशन से। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अनुच्छेद नंबर 44 में लिखा हुआ है नागरिकों में समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का मतलब हो गया किसी भी फील्ड में नागरिकों का समान रखना, ना ऊंच नीच रखना, किसी भी जाति धर्म आधार पर या किसी के भी आधार पर क्या समानता रखना। आया समझ में? अगला है अनुच्छेद नंबर 46। यहां लिख रहा है समान, और वापस 46 में क्या लिख दिया? अनुच्छेद नंबर 46 में लिखा SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दुर्बल जातियों के हित के बारे में सोचना। ठीक है, किसके लिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दुर्बल जातियों, जो भी है अल्पसंख्यक जातियों के हित के बारे में सोचना। क्या कहां लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 46 में लिखा गया है। आया समझ में? अनुच्छेद नंबर कौन सा साथियों? 48 में लिखा गया कृषि व पशुपालन का संगठन तैयार करना। राज्यों का यह दायित्व है कि राज्यों के नागरिकों के लिए कृषि तथा पशुपालन का संगठन तैयार करना। और इसी में भी क्या लिखा गया है? जो भी वन्य जीव है उनका संरक्षण करना। गो हत्या निषेध के बारे में भी अनुच्छेद नंबर 48 में लिखा गया है। याद रख लेना, यदि आ जाए गो हत्या निषेध
कौन से अनुच्छेद में है? तो गो हत्या निषेध कौन से अनुच्छेद में? 48 में लिखा गया है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वे स्थानों का संरक्षण करना। जो पुरातात्विक स्थल है राज्यों में या केंद्र में कहीं पे भी, तो उनका संरक्षण के लिए कानून बनाना, उनके लिए क्या बजट पेश करना, ये सभी किसका दायित्व है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार का दायित्व है। और 51 नंबर में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिरुचि करना। क्या कि राज्यों के जो नागरिक है उनके अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति फैली है उनका क्या करना? संरक्षण करना या फिर उनकी सुरक्षा करना। यह भी किसका दायित्व है? केंद्र व राज्य सरकारों का दायित्व है। तो अपन ने पढ़ा साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है नीति निर्देशक तत्व? राज्य तथा केंद्र सरकार के दायित्व हैं। क्या क्या दायित्व हैं? वो अपन ने मुख्य दायित्व पढ़े। मूल कर्तव्य किसके हैं साथियों? ये केंद्र तथा राज्य सरकार के नहीं है, ये आम नागरिकों के लिए है कि आम नागरिक भारत के जो हैं उनका क्या क्या कर्तव्य है उनके बारे में है। आया दोनों में डिफरेंस का मतलब समझ में? क्या क्या डिफरेंस है? ठीक है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य रूस से। भाग कौन सा? 4, उसका भाग कौन सा? 4 के या 4A। 36 से 51 तक उसमें 51 के। ठीक है। क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया, निर्देशक क्या क्या है, क्या क्या मुख्य रूप से निर्देशक है उनके। इनमें से मुख्य रूप से अनुच्छेद नंबर 40 आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 48 क्या रखना है? याद रखना है। गो हत्या का या वन्य जीव के संरक्षण के लिए क्या कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो किसको है? राज्य को। और ये इसको करना चाहिए किसको? राज्य सरकार या केंद्र सरकार को। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो था मूल संविधान में, और जो मूल कर्तव्य थे ये बाद में जोड़े गए। पहले मूल कर्तव्य जो भारत का संविधान था उसमें नहीं थे, केवल राज्यों के नीति निर्देशक थे। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने या सरकार ने क्या उठाया? ऑब्जेक्शन उठाया कि ठीक है राज्य या केंद्र सरकार अपने कार्य करेगी, लेकिन भारत के आम नागरिकों को आपने मूल अधिकार भी दे दिए, हमारे को ये पाबंद भी कर दिया, तो भारत के नागरिकों का भी तो कुछ दायित्व होना चाहिए अपने देश के लिए, कुछ कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के लिए। तो वो कौन कौन से कर्तव्य थे? ठीक है। तो वो कब जोड़े गए साथियों? 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को। कब हुआ? 1976 को। तो कौन सी कमेटी बनी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति आयोग की सिफारिश पर क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। कहां से लिए गए? तो साथियों रूस से लिए गए। कौन से भाग में जोड़े गए? तो भाग 4K में जोड़े गए या 4A में जोड़े गए। भारत के जो आम नागरिक हैं उनके मूल अधिकार वर्तमान में कितने? 6 हैं। और मूल कर्तव्य पूछ ले तो साथियों मूल कर्तव्य टोटल है साथियों 11। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं भारतीय नागरिकों के लिए। क्या क्या है उनके बारे में देखिए। पहला मूल कर्तव्य है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का पालन करना या उनका आदर करना। भारत के संविधान का, उसके राष्ट्रीय ध्वज का और अपने देश के राष्ट्रीय गान का क्या करना? आदर करना। राष्ट्रीय गान पर साथियों अभी पता हो तो आपको लेटेस्ट कुछ प्रक्रिया भी चली थी, आपको पता हो तो ठीक है। सिनेमा हॉल में जो राष्ट्रीय गान होता है उसमें सभी को खड़ा होने का जो क्या प्रतिक्रिया चली थी आपको याद हो तो लेटेस्ट। ठीक है। दूसरा क्या कर्तव्य है साथियों? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का पालन करना। जो स्वतंत्र, जो भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसका पालन करना या उनका आदर करना अपना क्या एक दायित्व बनता है। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। देश में सभी एक समान रहना, ऐसा नहीं पूरे दिन लड़ाई झगड़ा, अखंडता बनाए रखना। देश यदि मजबूत रहेगा तभी तो अन्य देशों की क्या नहीं रहेगी? हिम्मत नहीं रहेगी अपने देश में कुछ भी गलत करने की। आए क्या समझ में? और आप जिस फील्ड में जा रहे हो तो ये जवान यदि खड़े नहीं रहेंगे इस चीज के लिए तो क्या होगा? कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अखंडता, एकता बनाए रखना। अभी तो वर्तमान में यह सिस्टम है कि घरों में ही एकता नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूं यूनियन इज स्ट्रेंथ। यदि संगठन में ही शक्ति है, यदि आप रखोगे तभी आपको क्या होगी? शक्ति होगी, या आप संगठन से कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हमारी फैकल्टी इतनी मेहनत कर रही है, तो आपको भी संगठन में शामिल होना है और एक मजबूत तैयार करना है पथ, जो आपको ऐसा पथ
आपके लक्ष्य की तरफ क्या होता है, लेके जाए। ठीक है, तो ये हो गया क्या कर्तव्य बनता है, देश की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अनुच्छेद नंबर 4, सॉरी क्या, कर्तव्य नंबर 4, देश की रक्षा व राष्ट्र की सेवा करना बहुत ही जरूरी है। और आपके लिए तो क्या है, बहुत जरूरी है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो फील्ड है, अपना जो फील्ड है वो किस लिए है, देश की सेवा के लिए ही तो है। साथियों, आर्मी में लोग क्यों जाता है, क्यों जाता है, पैसे कमाने के लिए कोई नहीं जाता साथियों। और भी बहुत ऐसे एग्जाम है, ठीक है, लेकिन आर्मी क्या है, एकमात्र ऐसा सेवा है जो पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित है। किसके लिए, देश के लिए समर्पित है। ठीक है, अगला अपना करते हैं, धर्म जाति तथा भाषा का भेदभाव नहीं करना। अपन को क्या है, धर्म जाति तथा भाषा का भेदभाव नहीं करना कि ये इस धर्म का है, ये मुसलमान है, ये हिंदू, ये सिख है, ये ईसाई है, कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को मिलजुल कर रखना है। भारत में क्या है, सभी धार्मिक को स्वतंत्रता भी है, सभी को मिलजुल कर रहना है। और सबसे मेन काम अभी जो वर्तमान में क्या, आम नागरिकों या लड़कों के लिए सबसे मेन काम है साथियों, स्त्रियों का सम्मान करना। देखो साथियों, स्त्रियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे आप पैदा हुए हो वो भी क्या है, एक स्त्री, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी क्या पत्नी के रूप में क्या यदि आप सम्मान करते हो तो पराई स्त्रियों, पराई लड़कियों का भी आपको सम्मान करना चाहिए। ये आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और ये आपको दिमाग में रख लेना है, फिक्स कर लेना है। ठीक है, अगला हमारी सामाजिक संस्कृति समझना, उनका सम्मान करना। देखो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग नृत्य हैं, उनके अलग अलग क्या है, मेले होते हैं, तो उन सब का क्या करना, अपन को सम्मान करना। ठीक है, उन सब का सम्मान करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, सांस्कृतिक गीतों को सम्मान देना। ऐसे नहीं अरे ये क्या है, कैसे कूद रहे हो आप, वो उस राज्य का, उस पर्टिकुलर जाति का वो क्या है साथियों, एक सम्मानित रूप है, उसका अपन को क्या करना है, सम्मान करना है। प्राकृतिक पर्यावरण, जो भी वन है, झील है, नदियां हैं, उनका संरक्षण करना है, वन्य जीवों का भी संरक्षण करना, ये अपना भी कर्तव्य है। जैसे यहाँ पर क्या, कृषि व पशुपालन का संयोजन का अनुच्छेद नंबर 50 में लिखा हुआ है, इसी प्रकार अपना भी ये कर्तव्य बनता है कि अपन भी वन, झील, नदी, वन्य जीव का क्या करें, रक्षा करें या उनका संरक्षण करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व सुधार की भावना पैदा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, किसी को सपोर्ट करना, यदि कुछ कोई बंदा वैज्ञानिक तौर पर नया कार्य करना चाहता तो उसको सपोर्ट करना, ऐसे नहीं उसका मनोबल पहले ही तोड़ देना, अरे ये क्या हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं वो ही तो करेगा, करेगा कौन, यदि मैं आपको आज बोलता हूं नहीं आपसे ना हो पाएगा, ये एग्जाम आपसे क्लियर ना हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा भाई, एग्जाम क्लियर करने वाले कौन है, ऊपर से तो गिरे नहीं है, वो भी आपके ही हैं, आपके साथ वाले हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो और 100% करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये मानववाद व सुधार की भावना पैदा करना। ठीक है, अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना। देखो बहुत जरूरी है ये भी साथियों, सार्वजनिक जो भी संपत्ति है, जैसे रेल है, बस स्टैंड है, प्लेन है, या फिर अपन बोले तो क्या साथियों, प्लेटफॉर्म में बहुत गंदगी फैलाई हुई रखते हैं आप। ठीक है, आम नागरिक भारत के बहुत गंदगी फैलाई हुई रखता है, क्यों भाई, ये सार्वजनिक संपत्ति है, अपनी जो संपत्ति है, तो अपनी का मतलब ये नहीं उठा के घर लेके चल दिए, सार्वजनिक मतलब सबके लिए है, तो इसकी यदि अपन ही सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बाहर से लोग घूमने आते हैं, फॉरेनर लोग भारत में आके क्या कई कई जगह तो इतना क्या है खराबा किया हुआ है क्या, संपत्ति का, कि पूर्ण रूप से सबको ये लगता है कि अपने का क्या बिगड़ रहा है। ठीक है, अपना क्या बिगड़ रहा है, रेलवे में कुछ ही तोड़ के आ जाते हैं, अपना क्या बिगड़ रहा है। ठीक है, अपना नहीं, अपने देश का, और अपना देश किसमें, भारत, और किसका, वो अपना ही तो देश है, तो अपना ही तो बिगड़ रहा है साथियों। ठीक है, तो अगला कौन सा हो गया, देखो 10वां नंबर कर्तव्य, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना। ठीक है, व्यक्तिगत कोई क्या करना चाहता है, कुछ प्रोग्राम करना चाहता है तो उनको क्या सपोर्ट करना, ये एक क्या अपना भी कर्तव्य है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का क्या करना, शिक्षा उपलब्ध कराना। माता पिता या बच्चों के जो संरक्षण करता है उनको ये 6 से 14 वर्ष का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका शिक्षा का क्या करना, उपलब्ध कराना।
क्या कराना, उपलब्ध कराना। ये हो गए साथियों किसके कर्तव्य, अपने आम नागरिकों के कर्तव्य। आया क्या समझ में? ये हो गए किसके, केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य, और ये हो गए आम नागरिकों के कर्तव्य। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। इनमें से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि मूल कर्तव्यों के बारे में कहां लिखा गया है संविधान में, तो मूल कर्तव्यों के बारे में संविधान में अनुच्छेद नंबर कितने पे 51 के में लिखा गया है, भाग 4 के में लिखा गया है मूल कर्तव्य। कहां से, रूस से लिखे गए। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन कौन से हैं, तो ये है। ठीक है, अगला के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कौन से, भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। क्या है ये, केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देश है। क्या है, केंद्र व राज्य सरकारों के निर्देश। किसके प्रति उत्तरदायित्व है, भारत या उनके राज्यों के प्रति उत्तरदायित्वों के बारे में लिखा गया है। आया है क्या सबको समझ में? आया, बहुत बढ़िया। देखिए साथियों, हम यहाँ पर क्या, यह हमारी फैकल्टी क्या पूर्ण रूप से मेहनत कर रही है। आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन सा एग्जाम में आने के से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक आपको भी क्या करना चाहिए, उतनी मेहनत करना चाहिए और अपना सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपका तो क्या साथियों हो गई कल्याण, लेकिन उसकी वजह से हमारी संस्था का भी क्या होगा, एक नाम होगा कि ठीक है हम वहां से पढ़े। और ज्यादा कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर साथियों, केवल 699 रुपए में आपको सब कुछ मिल रहा है। क्यों नहीं कर रहे आप तैयारी? ठीक है, क्या है 699? आप एक महीने का मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हो 500 रुपए का, तो 699 यदि आपको एक पूरा पाठ तैयार हो रहा है, एक पूरा फॉर्मेट तैयार हो रहा है, क्लासें मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, आपको एक मार्गदर्शन मिल रहा है, सर की तरफ से आपको अलग अलग वीडियो सेना के लिए भी मिल रहे हैं, कहां पर कैसा होता है, मेडिकल के बारे में भी आपको सब सुविधा मिल रही है, तो आप क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो? तो आपको लग जाना है साथियों आज से ही इसी में क्या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अभी भी कुछ नहीं हुआ साथियों, यदि आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। आया क्या समझ में? आया क्या? फिर मिलेंगे। ठीक है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मुस्कुराते